चलिए बताइए कल कहाँ तक हुआ था, हम लोगों ने क्या था? कल लास्ट क्या करवाया था? न्यूमेरिकल कराया था क्या? आप बताइए आमना। यस सर, न्यूमेरिकल करवाया था लास्ट। अच्छा चलिए, कोई डाउट है आपको? किसी को डाउट है कल के लेक्चर में? कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नो नेबरिंग। सर। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एससीसी है, बीसीसी है और एफसीसी है। इन सब के रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। डिफिनेशन पहली बात, जेड कितने होते हैं, तो इसमें Z1 था, इसमें Z2 था, इसमें Z4 था। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग 6 था, इसमें 8 था, इसमें 12 था। कैसे था ये भी आपको बताया गया था। तीसरी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ हर एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस बताया गया था। एससीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस जो था आपका वो a था, फिर √2a था, फिर √3a था। बीसीसी में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस √3/2 था, a था, √2a था। उसके बाद एफसीसी में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो था a/√2 था एंड a था, फिर √2a था। उसके बाद आपको मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, चलिए अनुष्का आवाज आ रही है आपको? अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है अनुष्का? यस सर। ठीक है, गुड चलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इसमें हम लोग बहुत सारे पार्ट करेंगे। कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसमें सेकंड पार्ट करके लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन निकलेगा तो बताइएगा। ओके चलिए देखिए, कह रहा है कंपाउंड है, क्यूबिक सिस्टम में है, एटम्स ऑफ ए प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत कराए जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो बताइए क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ए जो हो गया 1 हो गया। बी जो प्रेजेंट है वो आपके पास सेंटर ऑफ फेसेस पे है, तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ 3। तो देखिए फॉर्मूला आपका बन गया, सब कुछ नंबर सब A1 B3,
तो फार्मूला बन गया ए बी, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो AB3 हो गया। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये ए पार्ट हुआ, स्टेटमेंट यही रहेगा, हम बी पार्ट दे रहे हैं। ये आप अपने से कोशिश कीजिए, पहले लिख लीजिए आप इसको। तो बस आपको क्यूब का डायमेंशन सब याद रखिए, एक एक चीज का कंट्रीब्यूशन आप याद रखिए, आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। लिख लिया? इसी में बी पार्ट, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ बी पार्ट, इसी में लिखिएगा, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अगर एक एटम को कॉर्नर से हटा दिया जाए, मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, ये आप अपने से बना के दिखाइए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए। वन एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, देन फाइंड द फॉर्मूला। स्टेटमेंट यही है, ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस के सेंटर पर है, कह रहा फॉर्मूला निकालिए, वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अनुष्का आप बताइए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, कॉर्नर 8 होते हैं, वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द 8 कॉर्नर, minus तो कॉर्नर 8 minus 1 into 1 by 8. वेरी गुड, 7 1/8, उसको 7/8 आया होगा, ये सबका आया, दिव्यांशी आमना आपका Yes. भी। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। बस कुछ नहीं है, मैंने कहा ना इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन बी तो सेम टू सेम रहेगा, 3। 3. हाँ वेरी गुड, A7/8 बी। A7 हाँ एक 24. तो, हाँ एक तो ये फॉर्म होगा, एक ये भी सही है, और A7B24। क्लियर है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बताइए दिव्यांशी, आमना, अनुष्का, सबको समझ में आ गया होगा, बताइए हाँ। Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। सी पार्ट, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, स्टेटमेंट वही रहेगा, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ all the atoms lying along one face diagonal are removed। सब लोगों ने ये सेकंड स्लाइड भी लिख लिया होगा, बताइए एक दफा, ये लिख लिया था दिव्यांशी सब लोग? Yes, sir. चलिए अब थर्ड सी Yes, sir. पार्ट, वेरी गुड, सी पार्ट बनाइए, गलत या सही ट्राई कीजिए। ना समझ में आए, क्यूब का रफली डायग्राम बनाइए, एक फेस डायगोनल बना लीजिए, चेक कर लीजिए। कैलकुलेट द, अगर एटम्स ऑफ ए कॉर्नर पर है, एटम्स ऑफ बी फेसेस के सेंटर पर है, तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इफ ऑल द एटम्स लाइंग अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड।
मैं एक फेस डायगोनल को लेता हूं, तो आप सारे लोग बताइए इस फेस डायगोनल पर कितने एटम है, जल्दी बताइए तो सारे लोग, इस फेस डायगोनल पे कितने एटम्स लाई हैं, जल्दी बताइए। इस फेस डायगोनल पे 2 कॉर्नर और एक फेस के सेंटर हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो इन सब को रिमूव कर दिया गया। तो बताइए कॉर्नर से आपको 2 एटम्स रिमूव हुए, तो कॉर्नर पर 6 एटम बच गए और 1/8 3/4। पहले बताइए एक ए में किसी को डाउट है, बताइए तीनों स्टूडेंट में से कोई डाउट है? No, sir. वेरी गुड। आमना, दिव्यांशी, आप बताइए। No, sir. आमना, कैन यू हियर मी, आपको कोई डाउट है? Yes, sir. No doubt. वेरी गुड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, देखिए फेसेस तो 6 होते हैं, लेकिन एक ये जब रिमूव हो गया तो 5 बचे, 1/2, तो देखिए 5/2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। फार्मूला आपके पास हो गया A3/4 B5/2, या तो ये हो सकता है A6B20, या कॉमन लास्ट में आपका आंसर A3B10। जब बोर्ड लेवल में ये क्वेश्चन होगा तो आप लास्ट वाला आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी दे सकता है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी दे, मल्टीपल चॉइस। तो बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए। Sir, A3B10 कैसे? A3B10, अच्छा कैसे हुआ ये देखिए, 6 और 20 कॉमन है ना, 2 3 जा 2 10 जा, दोनों है Okay, ना। okay, 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 हाँ okay. हाँ हाँ. हाँ, वेरी गुड। लिख लिया, आगे बढ़े, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. गुड। Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी, डी पार्ट। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if third element C replaces the one atom from the corner। चलिए, तो थर्ड ए और बी तो था ही, थर्ड एलिमेंट सी आ गया जो कि रिप्लेस किया, इसका फॉर्मूला निकालिए। सारे लोग बताइए एटम्स ऑफ ए कितने होंगे, 7, तो 1/8। सच सच बताइए, पहला सबका सही है, हाँ या ना?
Yes, sir. क्योंकि सी जो आएगा वो ए को रिप्लेस करेगा, ठीक है भाई। एटम्स ऑफ बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी 6 है हाफ। अब सी के जो एटम्स होंगे कॉर्नर 1/8। सच सच बताइए, इस 3 लाइन में किसी को डाउट है? जल्दी बताइए, आमना, अनुष्का, दिव्यांशी। No, sir. हाँ बस कुछ नहीं है, No, लैंग्वेज को, sir. हाँ लैंग्वेज को पढ़िए, वही सब है इसमें। फॉर्मूला हो गया आपका A7/8 B3 C1/8। तो A7 B24 C1। Did you understand everyone? चलिए स्लाइड लिख लीजिए। हाँ ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? जी चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन के जरिए सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सोच समझ के बनाइए। कोई डाउट तो नहीं है? 4 पार्ट में आगे बढ़ें। अनुष्का वगैरह आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियरली? Yes, sir. आवाज नहीं, लेट से आती क्या मेरी आवाज? साफ नहीं आ रही है? आ रही है अभी। A compound crystallizes in cubic system in which atom surface present at each corner and atoms of these present at alternate face center. Write the formula of compound. बताइए दिव्या। हाँ आमना, अनुष्का, Yes, sir.
बट हाँ, क्या क्या आंसर आया आपका सबका? कोई Sir, ऑप्शन D. है? Sir, once कौन? again. अच्छा अच्छा, Sir, D. ओके, बी की डी? Sir, D. D. अच्छा अच्छा, डी फॉर दिल्ली, ओके। चलिए यहाँ देखें, मैं एक चीज बता रहा हूँ, सारे लोग सुनिए। अनुष्का, आपका कोई आंसर आया? A, B. अच्छा, डी ऑप्शन आया। डी ऑप्शन आया ना अनुष्का आपका? Yes, sir. Alternate वाले में थोड़ा वो है confusion. अच्छा कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, और से सुनिए। देखिए, एक वर्ड आएगा अल्टरनेट कॉर्नर, ये आएगा, अच्छे क्वेश्चन में आएगा। एक होता है ईच कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। तो मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ और अपने रूम में भी आप समझ सकते हैं। पहले सुनिए, ये आपका क्यूब है, मान ली एक मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। चलिए इसको रेस्पेक्ट में देखिए, इस देखिए, अगर यहाँ पर एक्स को रेफरेंस मानते हैं तो इसके रेफरेंस में देखिए, इसको छोड़कर ये अल्टरनेट होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्टरनेट है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. वेरी गुड। इसको छोड़कर यहाँ अल्टरनेट हो गया, किसी भी देखिए, Yes, sir. इसको हाँ, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़कर यहाँ हो गया। अगर आप इसको लेते हैं तो इसको छोड़कर समझा कि नहीं, यहाँ आ गया, इसको छोड़कर यहाँ। तो टोटल 4 अल्टरनेट जब भी क्यूब में हो तो 8, ईच कॉर्नर 8 होंगे, लेकिन वर्ड रहे अल्टरनेट कॉर्नर तो 4। चलिए बताइए दिव्यांशी, अनुष्का, समझ में आया या नहीं आया? अपने रूम में भी एक टॉप पर रखिए, एक नीचे देखिए, आप सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अनुष्का, आप दिव्यांशी, आपको समझ में आया? Sir, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए अनुष्का। question में alternate corner था या फिर alternate नहीं नहीं face नहीं, center? हम सब पढ़ा रहे हैं, फेसेस था, लेकिन Okay, उसके okay. हाँ, उसके बेसिस पर सब मैं पढ़ा देता हूँ कि कहीं पर भी क्वेश्चन हो अल्टरनेट कॉर्नर भी हो तो वो भी आपसे बन जाए। हाँ वो मैं समझ गया। अल्टरनेट कॉर्नर सबको समझ में आ गया ना, सब कम से कम? चलिए, Yes, sir. हाँ वेरी गुड। अब हम सब अल्टरनेट बता देते हैं आपको। अल्टरनेट फेसेस, तो अल्टरनेट फेसेस 2 होगा। देखिए अल्टरनेट का मतलब जस्ट हाफ नहीं, इंग्लिश की मीनिंग नहीं है यहाँ पर कि 8 है तो 4। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में इंग्लिश की मीनिंग के लिहाज से भी है और कॉन्सेप्ट भी है। आप 3D व्यूज पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट फेसेस को, इसको तो आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप बताइए, आप जिस रूम में बैठे हुए 6 फेसेस होगा, देखिए एक 4 दीवारें होंगी, एक छत और एक नीचे फर्श, है कि नहीं, जल्दी बताइए। आप इमेजिन कीजिए अपने रूम में, है या नहीं, जल्दी बताइए सब लोग। जिस रूम में बैठे हुए Yes, sir. 6 फेसेस Yes, होंगे। sir. वेरी गुड। 6 फेसेस जब होंगे तो आप क्या कीजिए, एक को लीजिए, जब इसको लीजिएगा तो जस्ट सामने वाला होगा, आप चेक कर लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरा सामने एकदम आ रहा है। अगर आप एक दीवार को करते हैं तो देखिए, अगर ये फेसेस सेंटर है तो इसको छोड़कर यहाँ ये अल्टरनेट, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्टरनेट हो गया। तो याद रखिए अल्टरनेट फेसेस हमेशा 2 होंगे। आप एक दीवार को देखिए, छत को छोड़कर सामने वाला अल्टरनेट कहलाएगा। अगर इस दीवार को लेते हैं तो देखिए राइट साइड या लेफ्ट साइड को छोड़कर सामने वाला आएगा, फर्श को छोड़कर सामने वाला आएगा। एक दीवार को फिक्स कर लीजिए आप, इसको छोड़कर सामने वाला आएगा। तो अल्टरनेट फेसेस हमेशा 2 ही होंगे। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो Yes, एवरीवन। sir. उसी तरह अगर केमिस्ट्री में अल्टरनेट एजेस, पूरी सॉलिड एजेस इसी पर है, क्यूब के डायमेंशन पर, ईच कॉर्नर अल्टरनेट कॉर्नर। अब देखिए 12 एजेस होते हैं, लेकिन अल्टरनेट एजेस सिर्फ 4 होंगे। कैसे? गौर से सुनिए।
अपने रूम से भी समझ सकते हैं। देखिए एजेस जो होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, एक एजेस ये लिखिए, उसके सामने वाला लिखिए, फिर उसके नीचे वाला। अब देखिए सबको देखिए, अब अगर हम इसको रेफरेंस ले लें तो देखिए इसको छोड़कर ये अल्टरनेट हो गया, ये अगर है तो इसको छोड़कर ये अल्टरनेट हो गया। अगर आप इसको रेफरेंस में लेते हैं तो इसको छोड़कर ये अल्टरनेट हो गया। अगर आप इसको रेफरेंस लेते हैं तो देखिए इसको छोड़कर यहां आ गया। तो आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, 4 ही अल्टरनेट एजेस आएंगे। अगर आप यहां देते हैं तो यहां दीजिए, यहां दीजिए, यहां दीजिए, यहां दीजिए। और अपने रूम में भी देख लीजिए, साइड है, टोटल 12 होगा, एक को छोड़ के एडजेसेंट को छोड़कर एक आपको आ जाएगा। तो टोटल अल्टरनेट एजेस जो होंगे, ये मैं डायग्राम से समझाया कि आपको समझ में आए। आप चेक कर लीजिए, तो टोटल अल्टरनेट एजेस जो होंगे वो 4 होंगे। चलिए, इन तीनों में अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए। हेलो साइंटिस्ट लोग बताइए, हेलो एवरीवन। यस सर, क्लियर। क्लियर। दिव्यांशी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको क्लियर है दिव्यांशी? यस सर। गुड। अब आइए इस न्यूमेरिकल्स पर, तो अब तो न्यूमेरिकल्स हो ही जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, कॉर्नर 8, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक बी अल्टरनेट फेसेस, दो फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो फॉर्मूला ए बी होगा, डी ऑप्शन। बताइए आया कि नहीं आया सबको समझ में? सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए, ये आपने लोगों ने डायग्राम के साथ लिख लिया पूरा अच्छे से। अनुष्का लिख लिया, दिव्यांशी लिख लिया ये? यस सर। हूँ।
बताइए आंसर बताइए सारे लोग। हाँ अनुष्का, आंसर आपका आया? अनुष्का आपका आंसर आया? अनुष्का सर एटम्स ऑफ गोल्ड 2 बार है, अच्छा, एटम्स एक ऑफ बार गोल्ड, अच्छा सॉरी, सेंटर में भी और एक बार यहाँ सिल्वर लिख दीजिए, सॉरी। हाँ एटम्स ऑफ सिल्वर, हाँ एटम्स ऑफ सिल्वर, हाँ बोलिए। तो मैं आउट हो गई थी सर, आप मुझे पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ हाँ देखिए, ये क्वेश्चन लिखा था आपने, ये तो लिख लिया था शायद। ये कर लिया था सर। ये डायग्राम बना लीजिए, अल्टरनेट कॉर्नर 4, अल्टरनेट फेसेस 2, अल्टरनेट एजेस 4। ओके सर, एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड। डन सर। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, एक्सप्लेनेशन, ये तो आपको आ ही गया था आंसर। जी सर, ये कर लिया था। अब ये क्वेश्चन लिखिए, ये था। हाँ अनुष्का आप तो बताइए, अनुष्का क्या आंसर आया? चलिए नहीं बना अनुष्का, चलिए ठीक है, लिख लिया आप? हाँ बोलिए। सर ए वाला है शायद, ए वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए देखिए, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो नंबर ऑफ कॉपर तो डायरेक्ट 4 होंगे, क्योंकि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस। गोल्ड आपको कितने होंगे? एजेस 12, एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4। गोल्ड के एटम कितने होंगे? बॉडी सेंटर 1, तो Cu4 Ag3A। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज द फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ें, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आपको कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, क्यूब के डायमेंशन के बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। सर पिछली स्लाइड पूरा क्वेश्चन लिखा था। अच्छा ओके। हो गया आमना ये क्वेश्चन? यस। ये भी हो गया आमना? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आइए।
पैकिंग फ्रैक्शन PF। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपने ध्यान दीजिएगा कि SCC में आपने पढ़ा, लिखना नहीं है, एटम्स इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, आपने पढ़ा। और आपने ये भी पढ़ा टचिंग कंडीशन में कि हर कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करेगा। तो जब टच करेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन इसी को बताता है कि किसी पार्टिकुलर यूनिट सेल में एटम ने कितना पोर्शन ऑक्युपाई किया, मतलब कितने वैकेंट स्पेस हैं और कितना वो क्लोजली स्पेस्ड है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इन पार्टिकुलर यूनिट सेल। और आपको मालूम है कि SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC का 8, FCC का 12। कोऑर्डिनेशन नंबर से भी साबित है कि FCC सबसे क्लोजली पैक्ड है, उसमें वैकेंट स्पेस कम होगा। पैकिंग फ्रैक्शन एक्यूरेट आइडिया को देगा कि SCC में हाउ मेनी स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय एन एटम एंड हाउ मेनी स्पेस इज वैकेंट। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का दो तरीका होता है। उसमें चेक करना पड़ेगा कि आप 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात कर रहे हैं या 3 डायमेंशनल की, दोनों का आपको आना चाहिए। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज, पैकिंग फ्रैक्शन की मीनिंग, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by an atom in particular unit cell। ये मतलब है केस फर्स्ट, दो चीजें हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की मीनिंग मुझे उम्मीद है आया होगा कि जैसे FCC में कॉर्नर पर होता है, फेसेस पर होते हैं, कॉर्नर फेस सेंटर को टच करता है, तो सब जब टच करेगा तो कितना स्पेस ऑक्युपाइड होगा, कितने वैकेंट होंगे। तो देखिए केस फर्स्ट ये है, इसको निकालने का तरीका, और 3 डायमेंशनल पैकिंग अगर है तो फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक, लेकिन आपको ये भी मालूम करना पड़ेगा उस पैकिंग में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, Z डिवाइडेड बाय पार्टिकुलर यूनिट सेल, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ये पैकिंग परसेंटेज निकलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन। और जब पैकिंग परसेंटेज के तो आसान है, पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। बताइए डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अनुष्का, दिव्यांशी, आमना, बताइए सारे। यस सर। Good. केस सेकंड ये है फॉर 2 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका, यहाँ एरिया लेंगे, एरिया ऑफ एटम इंटू Z डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। गुड। अब हम पहले SCC, BCC, FCC ये 3 रिजल्ट हम लोग तीनों का निकालेंगे, लेकिन उसके बेसिस पर हम अदर क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। अब आइए, सबसे पहला पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको अभी मालूम है SCC 3 डायमेंशनल है। सारे लोग देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू Z बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम का मतलब स्फेरिकल 4/3 पाई r क्यूब,
Z आपको एससीसी में निकाल चुके हैं A, एससीसी चूंकि क्यूबिक सिस्टम है तो वॉल्यूम A क्यूब होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 1.4 R क्यूब डिवाइडेड बाई 3, A की जगह लिखेंगे 2R का होल क्यूब, बिकॉज आप पढ़ चुके हैं एससीसी में A इज इक्वल टू 2R होता है। तो एससीसी वगैरह का हमें निकालने भी आना चाहिए और रिजल्ट के फॉर्म में जुबानी याद भी होनी चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। अब याद रखिए सॉलिड स्टेट में किसी का भी पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 लिख दे और कहें कौन सा यूनिट सेल है तो आप कहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। पैकिंग परसेंटेज के मामले में ये 52% होगा। तो पूछेगा वैकेंट स्पेस कितने होंगे तो 48%। ये एक्यूरेट डाटा बताया कि एससीसी में जब पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर को टच करता है तो सिंपल क्यूबिक सेल में कितने स्पेस ऑक्युपाइड हैं, कितने वैकेंट हैं। मुझे उम्मीद है सबको आया होगा समझ में। बताइए कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, बताइए नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। गुड, वेरी गुड। अनुष्का आपको नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड, लिख लीजिए तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, हाँ सर हो गया। कोई लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लिखना हो जा हम ही को पूछना पड़ता है। प्लीज आप लोग जब हो जाए तो सारे लोग बोलिए कि सर हो गया। सर डन। वेरी गुड, हाँ ओके। आमना दिव्यांशी हो गया आप सबसे लिए? यस सर डन। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इसी तरह रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 3 का तो हम लोग देखिए और से सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ एससीसी का निकालना इसलिए आसान लग रहा है कि जेड हम लोग को पहले से मालूम था, ए और आर के बीच में रिलेशन था। हमें आपका माइंड एक्सपैंड तभी होगा जब इन 3 सेल के अलावा अगर पूछा जाए तो फिर हम क्या करेंगे। वहां जेड मालूम नहीं रहेगा, हमें जेड निकालना पड़ेगा। ए और आर में रिलेशन नहीं मालूम होगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ तो इसलिए आसान लगा कि सीसी बीसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको मालूम है। ये तो तीनों आना भी चाहिए, रिजल्ट के फॉर्म में डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए। अब जैसे बीसीसी है तो लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू जेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगेन वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब। आपको डायरेक्ट याद रखना है जेड बीसीसी में 2 होता है, ए क्यूब, क्योंकि बीसीसी भी क्यूबिक ही है। 4 इंटू 3.14 आर क्यूब 2 3। और आपको मालूम होगा बीसीसी में 4r/√3 होता है। ए और आर में रिलेशन, बिकॉज पिछले ही क्लास में पढ़ा 4r इज इक्वल टू √3a। ये आपने बीसीसी में पढ़ा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा 0.68। जब भी लिखा हो समझेंगे बीसीसी। पैकिंग परसेंटेज 68%, मतलब बीसीसी एससीसी से भी ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो वैकेंट स्पेस जो है आपके पास वो 32% होगा। तो यहाँ पर सब कुछ इसलिए हमें डायरेक्ट जल्दी हो गया कि हमें सब मालूम था। स्कूल लेवल पर हो सकता है प्रूफ करके पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होनी चाहिए तो अच्छी बात है।
कोई बोल ही नहीं रहे डन डन, क्या नहीं हुआ क्या? डन सर। गुड, वेट सर। वेरी गुड। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। इसके बाद मैं 3 क्वेश्चंस दूंगा असल उससे, और उसको आप करेंगे, इसलिए आप कंसेप्ट को देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू जेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, जेड जो एफसीसी का होगा वो 4, यूनिट सेल ए क्यूब, अगेन 4 इंटू 3.14 आर क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ए का मतलब 4r/√2 का होल क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, और आपको ऐसे भी मालूम है एफसीसी में 4r = √2a होता है, जब आप इसको सबसे क्लोजली पैक यही होगा 0.74, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होता है। पैकिंग परसेंटेज 74%। अब कभी भी ऑब्जेक्टिव में 74% हो, आप समझिए कि एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर है। वेकेंट स्पेस सबसे कम 26%। ये तीनों का एज अ रिजल्ट विथ एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए। अब आइए इसके बेसिस पर सर हमें कहे निकालने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, तो फिर हम कैसे करेंगे? कंसेप्ट यही रहेगा, हमें z निकालना पड़ेगा, a और r में रिलेशन मालूम करना होगा। इन तीनों यूनिट सेल में पहले से ये सब रिजल्ट आपको मालूम था। आप लोग डन नहीं बोलेंगे? हो गया डन अनुष्का? सर। वेरी गुड। अनुष्का आपका? हाँ हो गया अनुष्का यस आपका सर। भी? गुड। यस सर। अब आइए असल स्टूडेंट की पहचान है अब क्वेश्चन से। ये तो 3 आपको मैंने सिखा दिया। अब ध्यान दीजिए और पहले आप ट्राई करेंगे, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको। हमने कहा कि पैकिंग फ्रैक्शन के लिए पहले देखिएगा कि 3D है या 2D है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर बनना है, स्क्वायर इज द 2D सिस्टम। आपको पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालना है, हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। पहला काम Z, पहले आप लोग Z निकाल के दिखाइए। इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हुआ इस वाले में?
अब यहाँ पर कॉमन सेंस से बना, z कितना है यहाँ पर? सर 2। आमना का 2 आया। अनुष्का आप बताइए साइंटिस्ट, z कितना आया यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अनुष्का आवाज आ रही मेरी? अच्छा चलिए दिव्यांशी आप बताइए। अच्छा दिव्यांशी चली गई। अनुष्का आप बताइए साइंटिस्ट। देखिए इस देखिए इसका ये पोर्शन सेल के अंदर है कि नहीं, जल्दी बताइए अनुष्का, इस स्फीयर का। तो देखिए z कितना होगा इसमें, 4 कॉर्नर पर है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। देखिए यहाँ पर 1/4 पार्ट सेल के अंदर है, और एक सेल के अंदर है तो कंप्लीट होगा, z इज इक्वल टू 2 होगा। बताइए z में किसी को डाउट है? सर प्लीज रिपीट, वो आवाज थोड़ा ग्लिच हो रहा है। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ अनुष्का बताइए, फिर से समझा दे। अनुष्का बताइए। अनुष्का हाँ यस सर। ठीक है। देखिए अनुष्का, हमने ये कहा कि 4 कॉर्नर पर हैं यहाँ, तो इस वाले एटम का ये वाला पार्ट सेल के अंदर है कि नहीं, 1/4 पोर्शन है कि नहीं सेल के अंदर? यस सर। हमें कंट्रीब्यूशन लेना है, z का मतलब कंट्रीब्यूशन के साथ। तो देखिए 4 कॉर्नर हो गया अनुष्का, और हर कॉर्नर का 1/4, इसलिए याद कीजिए सेकंड क्लास में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, ये सिर्फ क्यूब में होता है, हर जगह नहीं। आप 2D है, ये 2D सिस्टम है, तो इस वाले कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन 1/4 है। अब देखिए ये जो बीच वाला है वो पूरा सेल के अंदर है, तो कंट्रीब्यूशन 100%, तो इसलिए 2 आया कि नहीं z? बताइए अनुष्का। यस सर। हाँ अब देखिए एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, FCC वगैरह में इसलिए निकालना आसान हो गया कि आप z पहले से जानती थी, सब लोग जानते थे। तो आपको एग्जामिनर, अब देखिए एनसीईआरटी में आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी में ये सब तो है ना, अब इसके बेसिस पर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। जब पैकिंग फ्रैक्शन एससीसी का निकालने को कह रहा है सिलेबस में, बीसीसी का कह रहा है, समझा गया कि नहीं, एससीसी का कह रहा है, इसलिए इसको एक्सपैंड करके आपको पढ़ना है। यहाँ तीनों इसलिए आपको आसान हुआ कि आप z पहले निकाल चुके हैं, इसलिए नया टाइप का क्वेश्चन सब देगा। तो चिल्लाना नहीं कि सर एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में पैकिंग फ्रैक्शन है तो आपको कुछ भी दे सकता है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4, ये सेल के अंदर है तो 100%, तो z आ गया 2। अब आइए बताइए, अब L और R में चूंकि आपको मालूम है कि पैकिंग फ्रैक्शन ये जहां पर होगा तो एरिया ऑफ एटम होगा इनटू z होगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल होगा। यहाँ वॉल्यूम तो होगा नहीं, एरिया ऑफ एटम पाई आर स्क्वायर z2 एरिया ऑफ यूनिट सेल l स्क्वायर, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया l स्क्वायर। अब हमें L और R में रिलेशन निकालना होगा, तो देखिए L और R में कैसे रिलेशन निकालेंगे, सारे लोग ध्यान दें। बताइए हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दीजिए। जब ये पूरा यहां से यहां तक L है तो स्क्वायर में तमाम लेंथ सेम होता है, तो ये भी L होगा, तो बताइए √2L हो जाएगा कि नहीं? बोलिए ना, ये पूरा √2L हो यस जाएगा सर। ना? हाँ, और √2L हो जाएगा। तो इस हाइपोटेन्यूज को हम देखिए R के फॉर्म में क्या लिखेंगे, R R R R, वही एफसीसी की तरह 4R, तो R इज इक्वल L इज इक्वल टू 4R/√2।
ये सब भी इसमें करना था, इस वाले में भी करना था, लेकिन ये सब रिजल्ट आपको पहले मालूम था, इसलिए स्टूडेंट का माइंड एक्सपैंड नहीं हो पाता, इसलिए इससे डिफरेंट क्वेश्चन देता है तो उनसे गलती हो जाती है। नहीं, हम इसके बेसिस पर आपको समझा रहे हैं कि समथिंग एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के अलावा कुछ और दे तो आपको बनना चाहिए, जेड निकालने आना चाहिए, एल और आर में रिलेशन आना चाहिए, तो इसलिए आपको तो है। अब यही वैल्यू सब पुट कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर 2 4r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 16r स्क्वायर, कैंसिल 4, तो देखिए पाई बाई 4 आ गया। अब ऑब्जेक्टिव में पाई बाय 4 रहे तो पाई बाय 4 पर टिक मारिए, ना लिखा रहे तो पाई बाय 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.785 आएगा। बोलिए आया कि नहीं समझ में? अब परसेंटेज दिया रहता तो 78.5% होता। बताइए अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, सबको समझ में आया कि नहीं? जी सर। हाँ अनुष्का, आपको नहीं आया? आप भी बताइए ना। अच्छा दिव्यांशी आप बताइए साइंटिस्ट। आपका नेटवर्क खराब है क्या दिव्यांशी? बहुत जा रही आ रही है। आमना लिख लिया आपने? यस सर, बस एक सेकेंड। अच्छा लिखिए लिखिए। अब तो आपका एग्जाम कब से है? आपका एग्जाम 11th का शुरू नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं शुरू हुआ हम लोगों का। कब से है? सर 9 अप्रैल को पहला है। अच्छा ठीक है। अपने स्कूल में तमाम बच्चों को कह दीजिएगा हम लोग ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जितने साथी हैं 12th में आपकी जाएंगे। हेलो। ओके सर। ऑफलाइन शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से। कब से शुरू हो रहा है ऑफलाइन? 6 अप्रैल, अभी शाम में बैच बन रहा है, 6 अप्रैल से हो रहा है। ऐसे जामिया वाले तो ज्यादातर एग्जाम के बाद ही आएंगे। यस सर। हाँ जिनका एग्जाम हो रहा है तो हो चुका है वो बच्चे शुरू है, जैसे जैसे आते जाएंगे बैच बनता जाएगा। और सर मतलब ऑनलाइन तो चलता रहेगा ना? ऑनलाइन तो होगा, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लर्निंग वीओ है, ऑफलाइन का प्लेटफॉर्म ऑर्किड है, दोनों अलग अलग है, मैनेजमेंट अलग अलग है। ओके। हाँ अनुष्का, आपको समझ में आया ये पूरा? बताइए अनुष्का। Z2 सर आ मैं गया। लीव हो गई थी कल, हाँ नहीं, हाँ नेटवर्क। अच्छा चलिए, Z तो 2 आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया था अनुष्का आपको? यस सर। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन एरिया ऑफ एटम इनटू Z बाय एरिया ऑफ यूनिट्स। एरिया इसलिए लिया कि 2 डायमेंशनल है स्क्वायर की वजह से। एरिया क्या होता है एटम का? पाई आर स्क्वायर। Z आपको 2 है। यूनिट सेल का एरिया L स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपने यहां तक लिख लिया। बोलिए अनुष्का, यहां तक समझ में आया? 1 2 स्टेप। यस सर। अब देखिए एल और आर में हमें रिलेशन निकालना था, तो हमने आपको अभी समझाया जब ये एल है तो ये भी एल होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √2l हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब देखिए ये जो h है ये पूरा r r r r 4r, तो 4r शुड बी इक्वल टू √2l, तो l इज इक्वल टू 4r बाई √2, तो वही वैल्यू l की जगह पुट कर दीजिए, कैंसिल होके पाई बाय 4 को सॉल्व कीजिए तो 0.785 आएगा। परसेंटेज के फॉर्म में 78.5।
अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, z निकाल लिया, फार्मूले में पुट कर दिया, l और r में रिलेशन ये निकाल लिया। तो l और r में रिलेशन का बेहतरीन तरीका है कि ये आप निकाल लीजिए l के फॉर्म में, तो √2l, यही चीज r के फॉर्म में 4r, तो 4r इज इक्वल टू √2l, यहां से आप निकाल के वैल्यू पुट कर लीजिए। बताइए अनुष्का, अभी भी नहीं आया तो बताइए आप। सर आ गया। गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी पर देता हूं, प्लीज अपने से बनाइएगा। कंप्लीट होने पर प्लीज रिस्पांस दीजिएगा कि सर हो चुका। Has everyone completed? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए प्लीज, आप अपने से बनाइएगा, अब हम कोई आपको हिंट नहीं देंगे प्लीज। आराम से बनाइए। पहला काम z निकालिए, चूंकि ये भी 2D सिस्टम है, स्क्वायर बना तो आप समझ जाइए 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर बना तो 2 डायमेंशनल है। अपने से बनाइए, एकदम खटाखट बनाइए आप लोग। Sir, D answer. डी आंसर है। अच्छा अनुष्का साइंटिस्ट, आप बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। सर डूइंग। अच्छा पहले अनुष्का बताइए z कितना आया आपका, z तो निकाला होगा अनुष्का आपने। सर 1। वेरी गुड, 4 × 1/4 1, वेरी गुड। अच्छा l और r में रिलेशन बताइए, l इज इक्वल टू हाउ मेनी r। अनुष्का l इज इक्वल टू हाउ मेनी r, l इज इक्वल टू l और r में रिलेशन बताइए अनुष्का। हाँ r/√2। r/2, नो डायरेक्ट है यहाँ, नो देखिए वेट 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 हाँ वेट बताइए वेट। बताइए, हाँ बताइए। देखिए देखिए साइंटिस्ट, आर आर डायरेक्ट है यहाँ पर, l इज इक्वल टू 2r। बोलिए साइंटिस्ट, टच कर रहा है ना ये, टच मी हो रहा है ना, अरे बोलिए। यस 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 हाँ।
हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, इसी से एक्सपैंड होगा आपका माइंड। एससीसी बीसीसी में तो स्टैंड रख लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, इसका 0.68 है, इसका 0.74 है, बस उसको रख लेते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन में हाँ इसी तरह आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि इसके अलावा भी पूछा जाए। जेड निकालिए, एल और आर में साइड और आर में एज लेंथ और आर में रिलेशन आना चाहिए, यही दो बेसिक। हाँ उससे पहले तीसरी बात क्या देखना है कि 2D है या 3D है, पहले यही देखना है 2D है या 3D है, उसके बाद जेड निकालना, साइड एक्सियल लेंथ और आर में रिलेशन निकालना। दिस इज द कंसेप्ट। बस अब हो गया, खल्लास हो गया। तो देखिए साइंटिस्ट, आपको हो गया एरिया ऑफ एटम into Z by area of unit cell, एरिया ऑफ एटम पाई आर स्क्वायर, Z आपका हो गया 1 एरिया ऑफ यूनिट सेल L स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, दिस इज आंसर पाई बाई 4। अगर देखा जाए डाटा के लिहाज से तो इसका भी वही आंसर मैं जानबूझ के दिया 7, हाँ ठीक है, और परसेंटेज के फॉर्म में तो आप समझ ही जाएंगे 78.5% होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे जरूर, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। मैं चाहता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन दो और आएगा आगे, अभी तक जितना पढ़ाएगा 2 चीज और आगे आएगी, कंसेप्ट यही रहेगा। आप देखें, ये सब तो लिख लिया था ना सारे लोग, बोलिए हाँ या ना, सब कुछ लिख लिया था? हेलो एवरीवन, Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पैकिंग फ्रैक्शन का। बताइए यहाँ पर यूनिट सेल क्या बन गया, ये क्या नाम है इसका? So hexagon. ये हेक्सागोनल। अब बताइए हेक्सागोनल 2D है ये कि 3D में है, जल्दी बताइए सारे लोग। So 2D. 2D। हेक्सागोनल 2D में भी होता है, देखिए कैसे समझेंगे 2D और 3D, आप पढ़िएगा हेक्सागोनल SCP आगे सिलेबस में है आपके। देखिए जब SCP 3D वाला होगा तो ये दो का कॉम्बिनेशन होगा, आपको इस तरह होगा, इस तरह दिखेगा आपको। जब एक ही बना रहा है तो आप समझिएगा 2D है। हेक्सागोनल इस चैप्टर में दो तरह का, 2D में भी और 3D। स्क्वायर तो ऑलवेज 2D होता है, हेक्सागोनल दोनों में पाया जाता है, 2D में भी और 3D में भी। जब भी कोई पूछे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP, जो आपको एक क्लास के बाद आएगा, तो ये याद रखना कि जब इस तरह दो हेक्सागोनल का कॉम्बिनेशन के साथ दे तो ये 3D होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, ये आपको एज लेंथ ए दिया हुआ है, तो अब निकालिए पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल इनटू 2D है ये। ए ऑप्शन 9, अच्छा पैकिंग परसेंटेज मैं यहाँ दे देता हूँ, 90% है, 90.75% है, 90.5% है, डी 80% है। ये आप निकालिए, प्लीज अपने से बनाइए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर मैं तो बताऊंगा क्या।
सबसे पहले z निकालेंगे। सारे लोग बताइए z कितना आया आप लोगों का। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? हाँ देखिए z बताइए, ये वाला पोर्शन सेल के अंदर है, हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग, कॉर्नर वाले का। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा आपको मालूम है पूरा हेक्सागोनल, या ये देखिए ये एंगल 120 होती है ना 120 हेक्सागोनल में, अरे बोलिए ना, अरे या अल्लाह, पूरी एंगल 360 और ये जो एंगल होती है 120, तो 120 और 360 में क्या रिलेशन, इसका कितना पार्ट होगा, 1/3 पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा ये कितना पार्ट होगा सेल के अंदर, जल्दी बताइए, 1/3। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. ये जो पार्ट है ये 120 डिग्री होता है और पूरी होती 360, तो 360 और 120 में क्या रिलेशन हुआ कि इसका 1/3 पार्ट कॉर्नर का आएगा और पूरा सेल के अंदर है एक, तो इसमें Z3 आएगा। और यही मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। SCP 3D में होता ना तो वहां नंबर ऑफ एटम 6 आता है, वो हम बताएंगे। क्योंकि SCP 2D में है उसका नंबर ऑफ एटम्स 3 आएगा। सच सच बताइए, चाहे अनुष्का हो, आमना हो, दिव्यांशी हो, Z सबको समझ में आया कि नहीं, बताइए सारे लोग। Yes, sir. ठीक है, अब बस अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ये भी। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एटम इनटू Z डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। देखिए पाई आर स्क्वायर 3, कोई बता सकता है एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या लेंगे? तो देखिए हेक्सागोनल का एरिया, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। देखिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू √3/4 a²। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे सब आ जाएगा आपको। पाई आर स्क्वायर 3 है, 6 है, √3/4। अच्छा अनुष्का साइंटिस्ट, आप बताइए कि ए और आर में एकदम सामने आपके है, ए और आर में रिलेशन बताइए। ए इज इक्वल टू हाउ मेनी आर? 2 hours. वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, a lot of thanks। 4r स्क्वायर, तो देखिए सारे लोग, r स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 2 जा, तो आपके पास आ गया π/2√3। इसको सॉल्व कीजिए 0.975, तो पैकिंग परसेंटेज 90.75%। दिस इज द ऑप्शन बी ऑप्शन। ये याद रखिए, SCC सबका डायरेक्ट याद होना चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन। ये तो आपको ये सब डाटा याद नहीं रखना है, सबको याद नहीं रखना है, ये सब तो आपको इसका याद रखना है 0.7, ये तो आपको आना भी चाहिए। हमने इसके बेसिस पर 3 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, अब 2 और आगे आएगा। तो इस तरह पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे बनेंगे। ये है करने का तरीका कि आप 2D या 3D पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद Z निकालना सीखे, Z कंट्रीब्यूशन के साथ निकालिए और एक्सियल लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकालना सीखिए। बताइए सारे लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। आपको कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यहाँ तक खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्या बताइए, कोई डाउट है आज के लेक्चर में, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? अनुष्का आपको? आ गया सर। चलिए, ओके ओके, बाय बाय।